लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुई ने हुंजियान हॉटपॉट बनाया था, जिससे यान ने उस डिश का नाम बदल कर ब्लेसिंग ऑफ द हाउस रख दिया था। जिसके बाद इस डिश को सभी लोग ट्राई करते हैं और सभी को ये डिश काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो लोग खुद ही कह देते हैं कि इसे हमें बर्थडे बैंक्वेट के लिए रखना चाहिए। और इस बारे में हुआ ये जो है वो यान से पूछता है और यान भी हाँ कर देता है। और वहीं पे हमें नानजिन को दिखाया जाता है जो हुआ ये पे कुछ मैजिक कर रहा होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हुआ ये जो है वो यूफेंग के बारे में पूछता है यान से, लेकिन यान बताता है कि उसने यूफेंग को यहाँ से निकाल दिया है। जिस पर हुआ ये भी उसे कहता है कि आपने बिल्कुल सही किया, आप वैसे भी उससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो सर्वेंट को। और सभी की इधर उधर की सारी बातें होने के बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि बर्थडे बैंक्वेट के लिए इस डिश को रखेंगे और सारी तैयारी स्टार्ट कर दें। और ये सारी बातें करके हुआ ये यहाँ से जा रहा होता है, तभी वहाँ पे यान आता है और वो उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे लगा कि आप बहुत ज़्यादा बीमार थे। जिस पर हुआ ये उन्हें थैंक्स कहता है उसकी केयर के लिए और बताता है कि अभी वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद यान कहता है कि मैंने सुना कि कुछ दिनों पहले आप लुई के कमरे में गए थे, ध्यान रखना अगली बार से ये ऐसी कोई गलती ना हो, क्योंकि वो लुई को पसंद करता है और बहुत ही जल्द उससे शादी करने वाला है। और ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही हुआ ये के मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ज्ञान जो है वो अपने कमरे में आ जाता है, जिसके पास नानजिन आता है और उसे बताता है कि मैंने हुआ को टेस्ट किया लेकिन उसमें 7 लीफ फ्लावर का कुछ पता नहीं चल रहा। जिसके बाद हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बर्थडे बैंक्वेट की सारी तैयारियां चल रही होती है, सभी लोग डिश बना रहे होते हैं। जिसके बाद हमें हुआ को दिखाया जाता है जो उसी जगह पे बैठा होता है और तभी वहाँ पे सुटेंग आती है कप वाइन लेकर और हुआ दारुआ कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई, वो भी 2 कप के साथ। जिस पर सुतेंग कहती है कि वो तो यहाँ बस घूमने आई थी। तभी उसने दारवा को देखा और दारवा जो है वो उसी डेजी फ्लावर्स को लेकर रखता है जो कि उसे लुई ने दिया था, जिसके बारे में सुतेंग पूछती है तो दारवा बताता है कि मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि डेजी का क्या मतलब होता है, कि तुम्हें पता है, जिसके लिए सुतेंग मना करती है। और दारवा बताता है कि इसका मतलब है अनस्पीकेबल लव, जो लोग कह नहीं सकते वो इस फ्लावर को देखकर अपना लव कन्फेस करते हैं। जिसके बाद दारवा कहता है कि तुम्हें याद है हम पहली बार यहाँ पे उस फेस्टिवल वाले दिन मिले थे और मैंने तुम्हें ब्रेसलेट दिया था। जिस पर सुतेंग कहती है कि तुम अभी उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। जिस पर दारवा कहता है कि बस वैसे ही पूछ रहा था, उस दिन तुम्हें किसी ने भी ब्रेसलेट नहीं दिया था, सिर्फ मैंने दिया था। जिस पर सुतेंग कहती है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी और इस पर दारवा जो है वो उस ब्रेसलेट को मांग लेता है कि फिर ज़रूरत नहीं है तो दे दो। और सुतेंग गुस्से में आके उस ब्रेसलेट को दे भी देती है, जिस पर दारवा कहता है कि क्या तुम इस ब्रेसलेट को लेकर साथ में घूमती रहती हो। और जो सुतेंग है वो मना करती है कि नहीं। और ऐसे बातें करते हुए ही जो दारवा है वो सुतेंग को वो डेजी फ्लावर्स देता है, जिस पर सुतेंग कहती है कि क्या वो बर्थडे बैंकेट के बाद यहाँ से चला जाएगा। जिस पर दारवा कहता है कि उसे यहाँ से जाना होगा। जिस पर सुतेंग कहती है कि क्या वो उसके साथ चल सकती है, और उसकी ये सब बोलने से पहले दारवा खुद ही उसे कह देता है कि वो उसके साथ चले, वो यहाँ से अकेला नहीं जाना चाहता है, क्या वो उसके साथ चल सकती है। जिस पर सुतेंग भी हाँ कर देती है और इस तरह से ये दोनों आखिरकार अपना लव कन्फेस कर देते हैं। जिसके बाद दारवा जो है वो सुतेंग को वही ब्रेसलेट पहना देता है, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों अब साथ में ही रहेंगे। जिसके बाद हमें लुई को किचन में दिखाया जाता है जहाँ पे बर्थडे बैंक्वेट की सारी तैयारियां हो चुकी होती है और वो स्पेशल डिश ब्लेसिंग ऑफ द हाउस भी बन चुका होता है, जिसमें यान के कहने पर लुई जो है वो पॉइजन मिलाने के लिए आई होती है। लेकिन वो पहले काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है, लेकिन बाद में उसमें पॉइजन डाल देती है और ये सब करते हुए उसे कोई देख भी रहा होता है। जिसके बाद लुई हुआ के स्टडी रूम के बाहर आती है एक लेटर को लेके और उस लेटर को वहीं पर रख कर नॉक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे नानजिन आ जाता है और वो उस लेटर को ले लेता है और इससे जब हुआ बाहर आता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद हमें यान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नानजिन होता है और वो बताता है कि आपने बिल्कुल सही सोचा था, लुई ने उसमें पॉइजन नहीं मिलाया था और एक नॉर्मल पाउडर डाला था, लेकिन मैंने उसमें रियल पॉइजन डाल दिया है। और साथ में वो लुई का लेटर भी यान को दे देता है, जिसे जब यान पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि वो लुई नहीं है और उसे डिश में पॉइजन मिलाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन अब वो यहाँ से जाना चाहती है और वो उससे कभी ना मिले। और ये सब पढ़कर यान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि लुई अभी भी हुआ की साइड है। जिसके बाद हमें लुई को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसके पास कोई आता है और उसे लगता है कि हुआ है और वो उससे कहती है कि तुमने लेटर पढ़ लिया है ना, तो यहाँ पे क्यों आए हो। लेकिन असल में वहाँ पे यान होता है जो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है कि उसने उसे 2 बार चांस दिया, लेकिन उसने एक बार भी उसका कोई काम नहीं किया, ना ही उस डिश में पॉइजन मिलाया। इनफैक्ट हुआ को तो लेटर ही लिख दिया कि वो लुई नहीं है, उसकी सारी मेहनत बिल्कुल ख़राब कर दी। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए उसने अभी तक उसे कुछ भी नहीं कहा। और साथ में वही पॉइजन की बोतल होती है जिसे लुई ले लेती है और उसे खाने वाली होती है, लेकिन तभी यान उसे रोक देता है और लुई कहती है कि वो हुआ को छोड़ दे क्योंकि हुआ बुरा इंसान नहीं है। जिस पर यान उसे मना करता है कि हुआ उससे नहीं बचेगा चाहे वो कुछ कर ले। जिसके बाद वो गार्ड्स को बुलाता है और लुई को यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहाँ पे नानजिन आ जाता है और वो कहता है कि आप इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि उसने टेस्ट कर लिया, लुई ही 7 लीफ की ओनर है। इसका मतलब है लुई के अंदर वो 7 लीफ फ्लावर है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिज मैजेस्टी आए होते हैं और सभी लोग उनके वेलकम के लिए खड़े होते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग बैंक्वेट के अंदर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो हिज मैजेस्टी है वो वही को कहते हैं कि उनके फादर के मरने के बाद उन्हें टाइम नहीं मिला कि वो यहाँ आके विजिट करें, लेकिन आज वो यहाँ आके काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि उनका बर्थडे भी है और यान यहाँ पे बहुत पहले आ गया था ताकि वो बर्थडे की तैयारी कर सके।
जिस पर हुआ यही जो है और युमान उन्हें थैंक्स कहते हैं। यान जो है वो उन्हें बताता है कि उनके बर्थडे बैंक्वेट के लिए स्पेशली एक खास डिश तैयार की गई है जिसका नाम है ब्लेसिंग ऑफ द हाउस। और तभी दिखाया जाता है कि जो हुआ यही है उसके पास उसका सर्वेंट आता है और बताता है कि यंग मिस्ट्रेस जो है वो गायब है। और दिखाया जाता है कि उसी ट्री के पास लू यही होती है जिसके अंदर से वो 7 लीफ फ्लावर निकाल रहा होता है नानजिन। जिसके बाद हमें वापस से बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यान के इशारा करने के बाद यान के पास एक सर्वेंट आता है और बताता है कि डिश में पॉइजन है। और इसीलिए यान जो है वो हिज मैजेस्टी को मना कर देता है डिश को ट्राई करने से और बताता है कि उसमें पॉइजन है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और युमान जो है वो हिज मैजेस्टी से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने इस डिश को खुद ट्राई किया है। लेकिन यान तो हुआ ये को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, जिस पर युमान और दारुआ कहते हैं कि हमें एक बार ट्राई करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि इस डिश में पॉइजन है या नहीं। इसके बाद हमें वापस से लुई का सीन दिखाया जाता है जिसमें से 7 लीफ फ्लावर जो है वो निकाल लिया होता है नानजिन ने। जिसके बाद वापस से बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिजिशियन आया होता है जो कि चेक कर रहा होता है कि इस डिश में पॉइजन है या नहीं, और वो बताता है कि डिश में कोई पॉइजन नहीं है। जिसे सुनकर तो यान हैरान हो जाता है और हुआ ये जो है वो हिज मैजेस्टी को बताता है कि इसमें पॉइजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिश मैंने चेंज कर दी थी और इस डिश में पॉइजन मिलाने वाला यान ही था। जिस पर हिज मैजेस्टी इसे एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं और दिखाया जाता है कि जब हुआ यही ने उस गोल्डन पाउच को लिया था तभी वहाँ पे उसे हॉटपॉट का भी वो लेटर मिल गया था जिसे उसने वहीं छोड़ दिया था जानबूझकर। और बताता है कि यान के कहने पे ही इस डिश में पॉइजन मिलाया गया था, लेकिन पॉइजन मिलाते हुए हुआ ये का सर्वेंट ने उसे देख लिया था जिसकी वजह से उन्होंने टाइम पर ही डिश को बदल दिया। और इसने ये सब जानबूझ के किया था ताकि वो यहाँ पर आपको मार सके और इस चीज़ में मुझे फंसा सके, और ये सब इसने अपनी मदर का बदला लेने के लिए किया था। लेकिन यान जो है वो इस पे मना करने लग जाता है और बताता है कि मुझे बस इस सर्वेंट ने बताया कि इस डिश में पॉइजन है। और वो सर्वेंट भी सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लेता है और कहता है कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ। और वो ऐसा बोलकर खुद की जान ले लेता है, जिससे सभी लोग हैरान होते हैं और यान बच जाता है। और ये सब देखकर हिज मैजेस्टी जो है वो हुआ यही से वही गोल्डन पाउच मांगते हैं जिससे कि वो ये सच साबित कर सके, और इसीलिए हुआ यही वो उस गोल्डन पाउच को दे देता है। जिसे हिज मैजेस्टी उस लेटर को पढ़ता है तब उससे पूछता है कि क्या ये सच में लेडी लिंग ने लिखा है, और हुआ ये यहाँ करता है। और इस सब को बाद यान के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो एडमिट कर लेता है कि उसने ये सब किया अपनी मदर का बदला लेने के लिए, क्योंकि हुआ ये कि मदर ने उन्हें मोहरा बनाया था और उसकी मदर को मार दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ हुआ ये के फादर से शादी करने के लिए। मेरी मोम को कई टाइम तक कोल्ड पैलेस में रहना पड़ा और वो वहीं पर अकेले मर गई, और उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे रिवेंज लूँगा, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया था। और ये सारी बातें सुनकर तो युमान को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि उसकी मदर ने इतना सब कुछ किया, क्योंकि वह अभी तक सिर्फ लुई की मदर को गलत समझ रही थी। जिसके बाद यान को अरेस्ट करने का हिज मैजेस्टी ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे नानजिन आ जाता है और वो उससे 7 लीफ फ्लावर पल दे देता है, जिसे लेने के बाद यान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उसकी स्किन भी स्नेक जैसी हो जाती है, जिसे देखकर सब उसे डीमन कहने लग जाते हैं। और तभी वो हुआ ये पे हमला कर देता है, लेकिन हुआ ये भी अपनी पावर से उसे रोक लेता है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि हुआ ये के पास अचानक से पावर कहाँ से आ गई, और इसके बारे में भी आपको आगे पता चल जाएगा। 7 लीफ लेने के बाद भी हुआ यान की पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है और वो हुआ ये से हार जाता है। जिसके बाद हुआ ये यहाँ से चला जाता है और यान भी उसके पीछे पीछे जाता है। जिसके बाद इन दोनों को ही हमें उस ट्री के पास दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों ही काफ़ी अच्छे से लड़ते हैं, और यान सोच रहा होता है कि 7 लीफ लेने के बाद भी उसकी पावर हुआ ये से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। काफ़ी ज़्यादा देर लड़ने के बाद भी यान जो है वो नहीं जीत पा रहा होता हुआ ये से, और इसीलिए वो अपनी ड्रैगन स्किल यूज़ करता है। लेकिन तभी सामने लू यही आ जाती है जिस वजह से वो अपने ड्रैगन को मोड़ देता है, और उतने में ही जो वह यही है उससे स्टेप वाली जगह से ब्लड निकलने लग जाता है। और यहाँ पर ये लू यही नहीं बल्कि शाओमान होती है जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है, और वो यान को कहती है कि वो ये सब ना करे, उसका ओरिजिनल नाम शुआन बोलकर। लेकिन जो यान है वो बिल्कुल मान नहीं रहा होता और कहता है कि वो आज हुआ यही को जान से मार के रहेगा। जिस पर शाओमान उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यान सुन नहीं रहा होता और अचानक से उसकी पावर्स ख़त्म हो जाती है और उसके हेयर्स वाइट हो जाते हैं, और वो ये सारी चीज़ें सोच के हैरान हो ही रहा होता है। तभी उसे शाओमान बताती है कि उसके पास जो 7 लीफ फ्लावर था वो नकली फ्लावर था, और इसीलिए उसकी जो सारी पावर्स है वो ख़त्म हो चुकी हैं। और हुआ ये जो है वो उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है और कहता है कि तुम जो 7 लीफ फ्लावर के पीछे पड़े हुए थे एक्चुअली में वो तुम्हें कभी नहीं मिला। और हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब लुई जो है वो उसी 7 लीफ पल को लेने वाली होती है, लेकिन हुआ ये जो है वो बेहोश नहीं हुआ होता, इसीलिए वो लुई को अपने सामने ले आता है, और जो पल है वो उनमें हाफ डिवाइड होने के बाद स्विचर पावर्स के साथ वो उसे किस कर लेता है, जिससे लुई के पास एक नकली 7 लीफ फ्लावर आता है और ओरिजिनल पावर जो है वो हुई के पास होती हैं, और उससे अपनी शाओमान और लुई वाली सारी यादें वापस याद आ चुकी होती हैं। और इसीलिए नेक्स्ट डे शाओमान जो है वो हुई के पास आई होती है और उसे बताती है कि वो एक्चुअली में इंसान नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल ट्री है, वो एक डीमन है, लेकिन वो लुई और वो एक होके भी अलग है। लुई जो है वो उसका वर्जन है जबकि शाओमान रियल है, लेकिन फिर भी उसके साथ जो लुई वाला प्यार था वो उसका सच्चा प्यार था। और यान के बारे में भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है। उसके बाद से ये सारी चीज़ें उनका ट्रैप था। जब हुआ एक सर्वेंट लुई के पास आया था और उससे कहा था कि
हुआ ये उससे कल रात के बारे में बात करना चाहता है और लू ये को ये सारी बातें पता थी कि नानजिन उसकी सारी बातें सुन रहा है। जिसके बाद जब लू ये वो लेटर हुआ ये के बाहर रूम के बाहर छोड़ के गई थी, वो भी उसका प्लान था। और जब यान उसके कमरे में आया और तभी वहाँ पर नानजिन आकर उसे बोलता है कि 7 लीफ फ्लावर जो है वो लू ये के पास है। ये सब भी उसका प्लान था, क्योंकि उसे पता था कि नानजिन जो है वो उसके ऊपर हर वक्त नजर रख रहा है। और ये सारी बातें सुनकर यान को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आखिर शाओमान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जिस पर शाओमान कहती है कि वो बस उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो उसे रोकने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई और इसीलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और उसे ये सब करना पड़ा। लेकिन यान जो है वो अभी भी नहीं सुन रहा होता है और वो हुआई को मारने की कोशिश करता है, जिस पर शाओमान कहती है कि वो उसे बचा सकती है, वो ऐसा ना करे। लेकिन यान जो है उसके ऊपर बहुत सवार होता है कि उसे हुआई को मारना है। जिसके बाद वो नानजिन को बुलाता है अपनी पावर से, लेकिन उसकी पावर्स इतनी नहीं होती, जिस वजह से नानजिन उसे वापस जाने के लिए कहता है। और यान जो है वो शाओमान से कहता है कि क्या वो उसके साथ वापस चलेगी, लेकिन जो शाओमान है वो मना कर देती है कि वो उसके साथ नहीं जा सकती। और ये सुनने के बाद यान और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो हार नहीं मानेगा। जिसके बाद फिर से हुआ यही और यान की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और ये सब देख कर नानजिन जो है वो सारा इल्ज़ाम जो है वो शाओमान पे लगाता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। और इसीलिए वो शाओमान के ऊपर हमला कर देता है, जिसे जब हुआ यही देखता है तो वो तलवार को यान की तरफ स्टेप करके लुये के पास आता है। और जो यान है वो खुद को बचाने के बजाय नानजिन को यहाँ से गायब कर देता है, क्योंकि उसने लुये पर हमला किया, और खुद ही वहाँ पर बेहोश होने लगता है। और उसे स्कॉट स्टेप हुआ देखकर जो शाओमान है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उसके पास जाती है। जिस पर यान जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि आखिरकार जो शाओमान है वो उसके पास आ ही गई, और उसे पहले की सारी चीज़ों के लिए सॉरी कहता है और कहता है कि वो उसके जाने के बाद रोए ना। और ये सब बोलता हुआ वही मर जाता है। और उसे इस हालत में देखकर जो शाओमान है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। और यान के मरने के बाद उसकी बॉडी जो है वो डिसअपियर होने लग जाती है और एक स्नेक में कन्वर्ट हो जाती है। और इन सब चीज़ों को देखकर शाओमान बहुत ज़्यादा दुखी होती है और इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार खुद को ही मान रही होती है। जिसके बाद वो हुई से कहती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम मुयेन नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। हम दोनों का ही वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ खुद जियो। और उसकी ऐसी बातें सुनकर हुआ यही को बुरा लग रहा होता है। जिसके बाद हुआ यही के अंदर से वो ओरिजिनल 7 लीफ फ्लावर बाहर निकल जाता है और शाओमान के अंदर से उसकी सोल बाहर निकल रही होती है। और शाओमान का ओरिजिनल फ्लावर और उसकी सोल एक साथ कंप्लीट होने के बाद उसकी सोल डिसअपियर हो जाती है। लू ये जो है वो बेहोश हो जाती है और उसे इस तरह देखकर हुआ ये को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। उसे लगता है कि लू ये जो है वो मर चुकी है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हुआ यही और यूमान को जो हाइनस को पॉइजन देने के जुर्म में घर से निकाल दिया होता है, और साथ में लू ये की जो नूडल शॉप है वो भी बिक चुकी होती है। और लू ये की सिस्टर और मदर जो है वो भी उसके फादर को अकेला छोड़कर अपने सेकंड हस्बैंड के पास जाने वाली होती है। और हुआ ये जो है वो हमेशा उसी स्पिरिचुअल टी के पास रहता है जहाँ पर शाओमान थी। वो हमेशा वहीं पर ड्रंक रहता है। और ये सारी बातें जो है वो एक स्टोरी टेलर हुआ यही और लू ये की स्टोरी सुना रहा होता है। और उनकी ये सैड एंडिंग सुनकर वहाँ पे बैठे सभी लोग रोने लग जाते हैं। साथ में वहाँ पे एक बोर्ड होता है जिस पे लिखा होता है बिलीव इन लव द टचिंग स्टोरी। और उनकी ऐसी स्टोरी सुनकर लू ये बीच में से उठ के उन पे चिल्लाने लग जाती है कि ये कैसी स्टोरी है, और उन सभी को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसी कोई सैड एंडिंग नहीं हुई थी, बल्कि उनकी तो हैप्पी एंडिंग हुई थी। और ये सुनकर स्टोरी टेलर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें स्टोरी पता है तो तुम खुद ही क्यों नहीं सुना देती। और हमें उसी टाइम का दिखाया जाता है जब शाओमान की सोल जो है वो अपने 7 लीफ के साथ वहाँ से गायब हो गई थी, और तभी जो लू ये है वो उठ गई थी और हुआ ये को बोलती है कि आखिर वो इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहा है, और अपने पास सी स्नेक को मरा हुआ देखकर उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों है। और हुआ ये जो है वो लू ये को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वो जिंदा है। और लू ये की नूडल शॉप जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है और लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और लू ये की मदर और सिस्टर जो है वो लू ये के फादर की पहले से ज़्यादा केयर करती है और उनका पूरा ख्याल रखती है। और जो हाइनस को यान की सच्चाई बताने के बाद युमान और हुआ ये को रिवॉर्ड मिला था, और युमान के पास पहले से ज़्यादा ज्वेलरीज होती हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लू ये के बारे में भी उसे पता चल चुका होता है कि उसकी मदर को उसने पहले गलत समझा था, और इसीलिए वो अब सबके साथ अच्छा बिहेव करती है। जिसके बाद हमें लू ये को दिखाया जाता है जिसके पास एक लेटर होता है, और उसके पास हुआ यही आता है और उसे बताती है कि ये लेटर जो है वो दारुआ ने लिखा है, और यहाँ से जाने के बाद उसके साथ सूतंग भी गई थी और वहाँ जाके उन दोनों ने शादी कर ली, और अभी वो बहुत ज़्यादा खुश है। और ये बात सुनकर हुआ ये कहता है कि मैं इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ किसी चीज़ में। सूतंग और दारुआ जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं और वर्ल्ड में कहीं पे भी घूम सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। लेकिन वो और ज़्यादा खुश होता है जब उसके पास कोई चिल्ड्रन होता, और ऐसा बोलकर वो उसे बेड पे ले जाता है। और ये स्टोरी सुनकर जो स्टोरी टेलर होता है वो कहता है कि तुमने यहाँ पे सबका मज़ा किरकिरा कर दिया, सभी को सैड एंडिंग ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन तुमने इस सैड एंडिंग को हैप्पी एंडिंग में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करने आ गई। और ये सुनकर सभी लोग भी लू ये पे ब्लेम करने लग जाते हैं कि हमें सैड एंडिंग ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन तभी वो लोग पहचान लेते हैं कि ये यंग मिस्ट्रेस है, और सभी लोग उसके पास आने लग जाते हैं कि उन्होंने बहुत टाइम बाद यंग मिस्ट्रेस को देखा है। और ये सब देख के जो लू ये है वो तो उस भीड़ में से निकल जाती है, और तभी वहाँ पे हुआ ये आता है जो उसे ले जाता है उसी स्पिरिचुअल ट्री के पास। और वहाँ पे आके लू ये कहती है कि मैं तुमसे वापस मिलने आई हूँ शाओमान,
क्योंकि शाओमान की सोल जो है वो उसी ट्री के अंदर होती है और साथ में वहीं पे यान की स्नेक वाली बॉडी को भी उन्होंने रखा होता है ताकि शाओमान और यान दोनों साथ में रहें। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यान जो है वो शाओमान से मिलने आता है और उसके लिए एक कॉन्च लेके आता है जिसमें से समुद्र की आवाज़ आती है, जो शाओमान को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में उसे यान कहता है कि जब वो इमॉर्टलिटी हासिल कर लेगा तो उसे वो पूरा वर्ल्ड घुमाएगा, जिस पर शाओमान भी यस कहती है। और प्रेजेंटली हुआई से कह रही होती है कि वो यान के लिए सबसे परफेक्ट प्लेस है कि वो शाओमान के साथ रहे, और हुआ ये कहता है कि जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। जिसके बाद लू ये कहती है कि हमें घर जल्दी जाना होगा डिनर के लिए। युमान ने बताया था कि उन्होंने ब्रिंजल लैम्प बनाया है। हुआ ये कहता है कि तुम एवरीडे मुझे यही खिलाती हो, तुम कुछ और ट्राई क्यों नहीं करती अपने हस्बैंड के लिए, जिसे लू ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाती और उससे पूछती है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। जिस पर हुआ ये उसे मना कर देता है, कुछ नहीं, हम लेट हो रहे हैं, घर चलते हैं। लेकिन इस बात को पूछने के लिए लू ये इसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि अभी मुझे बताओ, और हुआ ये उसे मना कर रहा होता है कि मुझे नहीं पता। ऐसे ही एक दूसरे के साथ यहाँ पे काफ़ी मस्ती करते हैं और इनकी ऐसी ही मस्ती के साथ होता है ये ड्रामा भी ख़त्म। आई होप सो आपको ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो।